Hello everyone, welcome back to my channel. Good evening everybody. How are you all? I hope all are fine. And I have given you two basic concept video regarding trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, एक्चुअली अभी तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट ही नहीं हुई है। मतलब जब हम ये जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री, थ्री साइड्स के बारे में पढ़ना। थ्री साइड्स जैसा कौन सा फिगर बनता है हमारा, ट्राइंगल बनता है। ठीक है, ये हो गया था। अब ट्राइंगल में हम क्या पढ़ेंगे, साइड्स एंड एंगल। और एंगल किस किस फॉर्म में पढ़ते हैं, हम डिग्री में पढ़ते हैं, ग्रेड में पढ़ते हैं, और हम किस में पढ़ते हैं, रेडियन में पढ़ते हैं। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया है और आप देख सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ डली हुई हैं। आज है थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो आई थिंक सो, ये जो भी कह लीजिए। आज से हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या 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 होता है, रेशियो कैसे पढ़ते हैं, कैसे बनता है, वो देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल, रेडियन, ये सारी चीज़ें बता दी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो सबसे मेन होता है कि ट्राइंगल। किस ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट किस ट्राइंगल में लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। किस में, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें थ्री साइड्स होती है। और थ्री साइड्स को हम क्या क्या कहेंगे, इन द लैंग्वेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कहेंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर, ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस, ठीक है, और दिस इज द बेस। ओके बच्चों, और ये होता है ऑलवेज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ज़रूरी नहीं कि ये बचा हुआ लेफ्ट एंगल, रिमेनिंग एंगल जो है 45 हो जाए। सम केसेस में हो भी जाता है, कभी कभी नहीं होता। जब आपका ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, हाइपोटेनस आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी क्या कहते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, तब आपका 45 डिवाइड हो सकता है। अदरवाइज कभी कभी आपका एंगल बदल भी सकता है। जैसे मान लीजिए एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तो ये दोनों एंगल कोई फिक्स्ड नहीं होते। क्या होंगे, 30 60 60 30 45 कोई भी कॉम्बिनेशन हैपन हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसके बारे में हम रेशियो पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्चुअली में बच्चे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये क्या होता है, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, व्हाट इज दिस। तो बच्चों आपको ये हम बताना चाहते हैं कि इज़ नथिंग बट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू लेंथ। ठीक है, ये एक क्या है, कंपैरिजन है, किसका, दो लेंथ के बीच का कंपैरिजन। मान लीजिए मैं और मेरी सिस्टर, मेरी हाइट है 5'3" और मेरी सिस्टर की हाइट है 5'4", ठीक है, सपोज दैट। तो किसी ने कहा ना आपका कंपैरिजन क्या है, तो अगर मुझे अपनी बहन से कंपेयर करना है या उसे मुझे कंपेयर करना है, तो डिपेंड करता है कौन किससे कंपेयर। अगर मेरा कंपेयर उससे हो रहा है ना, तो हम क्या हो जाएंगे, अप न्यूमरेटर, वो क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर। अगर उसका कंपेयर मेरे से हो रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर, मैं क्या हो जाऊंगी, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका मतलब कि जो आपका रेशियो है ना, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, वो एक रेशियो है किसका, लेंथ्स का। जब भी ट्राइंगल में कितनी साइड, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, इन तीनों में से दो का जब हम रेशियो निकालेंगे, वही बनेगा साइन, वही बनेगा कॉस, वही बनेगा टेन, उसी का बनेगा रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब जैसे कि इसमें ना क्या किया गया है, पर्टिकुलर क्या कर दिया गया, आपको एक नेम दे दिया गया है कि अगर हम क्या करेंगे, आपका याद करने का सिंपल सा तरीका होता है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, अब जब हम लोग पहला वाला रेशियो लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसका नाम जो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, इसका नाम हमने दे दिया क्या, साइन थीटा। अगर एंगल ये ए लिखा है तो ए भी लिख सकते हो, और अगर यहाँ कोई थीटा दे दिया तो थीटा लिख सकते हैं। जो सेकेंड वाला होता है ना, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, अब बेस मतलब बेस का कंपैरिजन हाइपोटेनस से जब होगा तो उसका नाम क्या कहलाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, जब परपेंडिकुलर का कंपैरिजन बेस से होगा तो उसका नाम होगा क्या बच्चों, टेन थीटा। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, अब इधर आइए, इसका अपोजिट, अभी मैंने कहा था ना, मेरा लेंथ, मेरी हाइट का कंपैरिजन मेरी सिस्टर से, तो मैं ऊपर वो नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेकिन अगर हम उसका कंपैरिजन मेरे से, तो पलट जाएगा। जैसे यहाँ पे P/H का नाम साइन थीटा है, तो H/P का नाम क्या है बच्चों, कोसेक थीटा। क्या है,
b बाई एच का नाम कॉस थीटा है, तो h बाई बी का नाम क्या है बच्चों, सेक थीटा। क्या है, सेक थीटा। p बाई बी का नाम टेन थीटा है, तो b बाई p का नाम क्या है बच्चों, कॉट थीटा। गॉट इट, ओके, ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, इसी पे सब हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, बेस्ड होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, आप मैथ्स के टीचर हैं ना, तो बताइए साइन कॉस का कहाँ यूज़ होता है। तो एक्चुअली में होता है, लेकिन सबकी डेली लाइफ में नहीं होता, और होता भी है तो आप समझ नहीं पाते कि कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो मेन बात यह है कि आपका जब ये कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा होता है, या स्लेंट लाइट का मेजरमेंट हो रहा होता है, या कोई स्टेयर्स को बनाना है किसी बिल्डिंग में, स्टेयर्स को कितने एंगल पे रखना है कि वो जो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड हो, तो उन जगह पे इंजीनियर्स जो होते हैं वो एंगल्स और ट्रायग्नोमेट्री के रेशियोज़ का यूज़ करके एंगल्स वगैरह फाइंड करते हैं। हमारी डेली लाइफ में अब हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हम थोड़ी ना देखेंगे कि साइन थीटा में चढ़ रहे हैं या कॉस थीटा में, ठीक है। तो ऐसा जनरली नहीं होता। इट डजेंट मीन कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपकी डेली लाइफ में यूज़ हो, ठीक है। मैथमेटिक्स मेक्स यू कह सकते हो आपको स्मार्ट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आपको बनाता है, आपको क्या कराता है, मैथ्स आपके दिमाग को शार्प करता है, ठीक है। मतलब कि if a problematic situation comes in front of you, then how can you solve? If you have a lots of ideas, then you can solve very easily, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, मतलब हम आइडियाज़ का यूज़ करते हैं, अपने दिमाग पे जोर डालते हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल आउट करें, ठीक है। अगर आपने अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया तो आप कैसे सडनली आपके दिमाग में कोई थॉट्स और आइडियाज़ नहीं आते। इसीलिए आपने देखा होगा या आपने बहुत एक्सपीरियंस किया होगा कि जो मैथ्स के टीचर होते हैं वो बहुत जल्दी सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं किसी भी चीज़ का, किसी सिचुएशंस का, या सिचुएशंस को देख के बता देते हैं कि यह कुछ इस तरह का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे भी सिचुएशंस देख के बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने लाइफ में मैथ्स के लिए बहुत दिमाग यूज़ किया हुआ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मैथ्स का यूज़ करते हैं, और मैथ्स इट्स वेरी वेरी कह सकते हैं ना कि गुड सब्जेक्ट, एंड इट्स आई लव इट सो मच। और ये क्या कहते हैं कि ना, आपने सुना होगा कि मैथ्स इज़ द मास्टर ऑफ द ऑल सब्जेक्ट, तो इट डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। चलिए बहुत हो गई बातें, अब हम देखेंगे कि ये हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब इस पर क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं। अगर आप CBSE के क्वेश्चन उठाइए तो थोड़े से आपको हालांकि ईजी होते हैं, बट ICSE के क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, ठीक है। बट स्टार्टिंग जो एक्सरसाइज होती है वो तो सभी के लिए इजी होती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछता है कि एक रेशियो दे देता है, बाकी 6 का पूछता है, ठीक है ना। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है, या इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ये है ट्राइंगल और ये है आपका ABC, ठीक है। ये दे दिया 5 और ये दे दिया 3 और ये दे दिया 4। क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड इट्स 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, दैट मीन डेफिनेटली इट इज 90 डिग्री, एंड व्हाट इज द रिमेनिंग एंगल, वी डोंट हैव एनी आइडिया, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि 3 और 4 है तो जाहिर सी बात है साइड अलग है तो एंगल भी अलग ही होंगे, तो देर इज़ नो एनी कह सकते हो चांसेस कि इट विल बिकम इक्वल, ठीक है। अब देखते हैं फाइंड इट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ 2 साइड्स की वैल्यू पता है, रिमेनिंग साइड्स हमें नहीं पता। तो फॉर फाइंडिंग रिमेनिंग साइड, हाउ कैन यू कैलकुलेट द रिमेनिंग साइड, वी हैव टू यूज़ व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सभी बच्चे क्लास 9th में पढ़कर आते हैं, उन्हें पता होता है पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से सॉल्व होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम इज नथिंग बट इट इज़ हाइपोटेनस, इट इज़ परपेंडिकुलर, इट इज़ बेस। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस
पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा, क्या कहा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस, हमें हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये एज इट इज रहेगा, परपेंडिकुलर इज व्हाट बच्चों 4 का होल स्क्वायर प्लस बेस इज व्हाट 3 होल स्क्वायर। तो व्हाट विल कम 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25 एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 दैट इज इक्वल टू व्हाट 5। मतलब हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। अब जब हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई तो वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट ऑल दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनस 5, देखिए कितनी इजीली निकल गया। कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस इज व्हाट 3 हाइपोटेनस इज वॉट 4। टेन थीटा इज वॉट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 4 बेस 3, ठीक है। फिर साइन का उल्टा कोसेक, अब तो यहाँ भी देखने की जरूरत नहीं, साइन का उल्टा कोसेक पलट दीजिए 5/4, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक की वैल्यू 5/3। आप देख रहे हैं ना, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि ये लेस देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि ये इसका अपोजिट है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो ये हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, और इस तरह का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, CBSE हो चाहे ICSE हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, ठीक है। ये बेसिक तरीके का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके, तब तक पढ़ती रही, मुस्कुराती रही, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।